किस कमेटी की बात कर रहे हैं? जो मतलब अब जो है मौजूदा मस्जिद की कमेटी। मौजूदा मस्जिद की कमेटी है। सब उसमें लैंड ग्राफर से क्या मिले हुए क्या नहीं मिले हुए नहीं मालूम है। 2017 से इनकी कमेटी है। इनकी कमेटी हैंड ओवर करते वक्त एक भी कंस्ट्रक्शन नहीं था। मेरे हिसाब से 2-3 कंस्ट्रक्शन थे। आज पूरा 90 एकड़ में भरे हुए पूरा। ये वक्फ को बचाने के लिए कमेटी क्यों काम नहीं कर रही? कमेटी के जिम्मेदारान क्यों खामोश बैठे हुए हैं? आपके पास आर्डर है क्या? कुछ इलीगल आप तोड़ने के वास्ते आर्डर है क्या? इसका परमिशन है? आपको परमिशन किसका परमिशन है बोल के बोलो आप। इसका परमिशन किसके पास लेना परमिशन बोलिए आप। बहस करना नहीं किसके पास है परमिशन बोलिए आप। किसके पास? यार थोड़ा खींचो थोड़ा। कैसा किसे हम भी देखते हैं, हम बैठते हैं उसके नीचे। बैठ जाओ। अरे तुम इंसान ही थे यार। तुम इंसान है क्या? 1 घंटे में मैं अभी कराता हूँ बोल के। हाँ गिरा देते। बैठ जाओ। अच्छा और अच्छा इत्मीनान से बैठ। मिल्लत इस्लामिया के रहबर जब अपने आप को बोलते हैं, जब बैरिस्टर बोलते हैं, तो आइए आप भी, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपसे भी पूछ होने वाली है। सामने आइए, आके लड़िए। यहाँ पर ये कम से कम 25,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। औकाफ की लुटी हुई जायदादों की दास्तानें हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, मगर गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में मस्जिद आलमगिरी घोटाला बेगमपेट के हवाले से जो हकायक सामने आए हैं, उन्होंने हर साहिबे जमीर को झंझोड़ कर रख दिया है। यह सिर्फ एक जमीन का मामला नहीं, बल्कि मुसलमानों की इज्तिमाई अमानत, उनके मुस्तकबिल और उनके एतमाद का सवाल है। यहां हमें खुले आम यह देखने को मिला कि मुसलमानों की जायदादों का मुहाफिज वक्फ बोर्ड सिर्फ एक वाहिद ऐसा हुकूमती इदारा है जो बिल्कुल यतीम व यसीर हो चुका है, और उसको हर दौर के हुक्मरान और सियासी जमातों ने गोद ले लिया है। हमें जैसे ही इत्तला मिली कि मस्जिद आलमगिरी की घोटाला बेगमपेट की 600 गज वक्फ की जायदाद पर कब्जा हो रहा है, मीम टीवी की टीम 22 जून 2026 की रात 9 बजे से लेकर 23 जून 2026 की शाम तक उस मुकाम पर मौजूद थी, और हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह 600 गज जमीन कब्जा कर ली गई। और जब वक्फ बोर्ड की टास्क फोर्स टीम वहां पहुंची तो वहां पर कब्जेदार थे, उनके गुंडे थे और बाउंसर्स भी थे। और फिर टास्क फोर्स टीम जैसे ही उस शेड को गिराने वहां पहुंची, उन गुंडों ने औरतों को उस जमीन पर लाकर बिठा दिया। ना ही वक्फ बोर्ड टीम को पुलिस से बैकअप मिल सका और ना ही अवामी ताईद हासिल हो सकी। 2018 में वक्फ बोर्ड के तमाम अराकीन की मंजूरी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लेटर हेड और भरपूर सिफारिशात को इस्तेमाल करते हुए मस्जिद आलमगीर की कमेटी की तजदीद की गई थी। जैसे ही मस्जिद की यह कमेटी रिन्यूअल हुई, तब से लेकर अब 2026 चल रहा है, इन 9 वर्षों में घोटाला बेगमपेट की मस्जिद आलमगिरी से मुतालिक सर्वे नंबर 1 से 9 की तकरीबन 90 एकड़ 17 गुंटास की कीमती जायदादें लुट चुकी है। यह वो जमीन है जिसकी मौजूदा मार्केट वैल्यू अगर देखें तो 1 गज की कीमत तकरीबन 2.5 लाख रुपए मानी जा सकती है, और ये करोड़ों अरबों की अल्लाह की अमानतें रातों के अंधेरों और दिन दहाड़े खुल्लम खुल्ला और धड़ल्ले से कब्जे होती जा रही है। अफसोस की बात यह है कि इस कमेटी में ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मजहबी व सियासी जलसों के अलावा वक्फ बचाओ और दस्तूर बचाओ के जलसों के स्टेजेस पर नजर आते हैं, जिनमें काबिल जिक्र हैं जनाब जाकिर पाशा और मौलाना जाफर पाशा। अब यहां हमारा सवाल यह है कि जब आपकी आंखों के सामने वक्फ की कीमती जमीनें लुट रही हैं और उन पर कब्जे हो रहे हैं और ये अमानतें तबाह हो रही हैं, तो फिर खामोशी क्यों? बत्ती गुल, काली पट्टी और इंसानी जंजीर के नारे देने वालों से हमारा सवाल यह है कि रात के अंधेरों में बत्ती गुल तो आप कर रहे हो, लेकिन मुसलमानों की जायदादें दिन के उजालों में लुटती जा रही हैं। काली पट्टी तो आप बांध रहे हो, लेकिन आंखों पर बंधी मसलिहतों की पट्टी को आप उतारने हरगिज तैयार नहीं है। इंसानी जंजीरें तो बना रहे हो, लेकिन वक्फ की जमीनों के अतराफ फेंसिंग और हिसार कायम करने की तौफीक क्या आपको नसीब नहीं हो रही है?
मौलाना जाफर पाशा एक ऐसी अजीम शख्सियत के फर्जंद है जिन्होंने कभी हुक्मरानों के सामने कभी सर नहीं झुकाया, बल्कि वक्त की मुस्लिम क़यादत के खिलाफ भी उन्होंने खुलकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया था। और हम ऐसी उम्मीद आपसे भी करते हैं कि वो किसी की परवाह किए बगैर मस्जिद आलमगीर की घोटाला बेगम पेट की वक्फ की जमीनों का तहफ्फुज भी आप ऐसे ही करें जैसे आपने कभी अफजलगंज नए पुल पर आप पर किए गए ट्रैफिक चालान के खिलाफ आपने ट्रैफिक के एक जवान के खिलाफ एहतजाज करते हुए पूरे सिस्टम को चैलेंज कर दिया था। और न सिर्फ ये बल्कि आपने केसीआर को भी ललकार कर कहा था कि हम तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे। हम जाफर पाशा से गुजारिश करते हैं कि वो चालान हम भर देंगे, आप वो छोड़ दें, बल्कि आप घोटाला बेगम पेट की वक्फ की लुटती अराजी के खिलाफ इसी तरह हुक्मरानों, वक्त के सीएम और पूरे सिस्टम को अपनी ललकार से दहला दें। हम मीम टीवी की जानिब से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर घोटाला बेगम पेट की वक्फ की अराजी के तहफ्फुज के लिए एक्शन ले। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो अवाम के सामने जवाबदेही कबूल करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें।